Good morning, students. Today we are going to discuss about tissues. Tissues means उत्तक. उत्तक आज हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे. उत्तक क्या होते हैं? हमने इससे पहले का चैप्टर शेल पढ़ा है. द ग्रुप ऑफ सेल्स which is similar in structure, function and origin and they have coordination are called tissues. Means कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना तथा कार्य में समान होता है तथा इसमें समन्वय में तालमेल तथा इसमें समन्वय पाया जाता है, उत्तक कहते हैं. मीन्स कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना तथा कार्य में समान होती हैं तथा इसमें समन्वय या तालमेल पाया जाता है, उत्तक कहलाती है. समन्वय तालमेल मीन्स होता है जैसे आप दौड़ने लगते हैं तो उसी समय आप देखें बिना कुछ कहें, बिना कुछ आपके दिमाग के आदेश किए ही आपकी सांस तेज चलने लगती है, आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है. इस तरह से समन्वय होता है. उसी तरह आप खाना खाते हैं तो लार निकलता है, फिर जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है, स्टमक में मूवमेंट होने लगता है, लार गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है, फिर जैसे ही भोजन स्टमक से निकल जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेक्रेशन कम हो जाता है और इसकी गतियाँ कम हो जाती हैं. इस प्रकार शरीर के अंगों के अंदर में भी समन्वय पाया जाता है, इसलिए उन्हें उत्तक और अंग कहते हैं. अब जीव दो प्रकार के होते हैं, प्लांट और एनिमल. जीव मुख्यतः दो प्रकार के हैं, प्लांट और एनिमल, पौधे या पादप और जंतु. इन दोनों के उत्तकों में डिफरेंस होता है. इस तरह सबसे पहले टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज प्लांट टिश्यूज, सेकेंड पादप उत्तक और दूसरा एनिमल टिश्यूज, जंतु उत्तक. जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं और पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं. पौधों में प्लांट सेल होगी और एनिमल में एनिमल सेल होगी. सेल के शुरुआत करते समय सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ाया गया था. प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बताया गया था. अब यहाँ पे प्लांट टिश्यूज में प्लांट सेल पाई जाती है और एनिमल सेल में एनिमल सेल्स पाई जाती है. अब हम लोग प्लांट सेल के बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में जानेंगे. प्लांट टिश्यूज बताया हमने आपको कि प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज को प्लांट टिश्यूज कहते हैं. ये प्लांट सेल से बने होते हैं. प्लांट टिश्यूज मुख्यतः दो प्रकार के हैं. टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे आप. टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हिंदी होती है विभज्योतक उत्तक.
नाम देखें आप, विभजोत्तक उत्तक मीन्स वे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन मीन्स एक दो से दो हो जाना, विभाजन की क्षमता होती है, उन्हें विभजोत्तक उत्तक कहते हैं। ये पौधे के ग्रोइंग रीजन, वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधे का वह क्षेत्र जो वृद्धि करता है उसे ग्रोइंग रीजन कहते हैं। और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट तो आप कॉमन शब्द है, जानते ही हैं, अस्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। वो किसी न किसी अंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनमें विभाजन अब नहीं होता है, उन्हें अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। हम इन दोनों आगे डिटेल करेंगे। अब यहाँ पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब परमानेंट टिश्यूज आएगा तो उसका डिटेल वहाँ पे किया जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने आपको बताया कि वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभजोत्तक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। ये पौधे के वृद्धि क्षेत्र में स्थित होते हैं। पौधे का वृद्धि क्षेत्र क्या है ये आपको जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। पौधा जनरली टिप से बढ़ता है, ये होता है पौधे में, ये बीच बीच में नोड पाया जाता है। ये नोड बांस, गन्ने, गेहूं, धान आदि में क्लियर दिखता है, लेकिन कुछ में ये क्लियर नहीं होता है। ये पार्ट है नोड। और ये बीच का ये पार्ट होगा इंटर नोड। ये गांठें हैं नोड, जैसे बांस में आप देखते हैं, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, भी बताया जाएगा आपको। और यहाँ पे ऊपर होते हैं, ये इसके ग्रोथ रीजन है। ऐसे इसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज में भी एक टिप होता है, फिर ये बीच बीच में गांठें होती हैं इस तरह से। इस तरह से गांठें होती हैं। इसके बाद ये जो आपको लाइन एरिया दिखाई दी, ये इसका ग्रोथ रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ रीजन में पाए जाते हैं। अब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम आप मिटा दे रहे हैं, इसको ऐसे रन देंगे आप। ये सेल होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसका न्यूक्लियस अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का न्यूक्लियस अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इसमें बाइक्यूल में रिक्तिका या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती है। इसकी विभाजन होना है, ये दीवार बहुत पतली होनी चाहिए, ये दीवार बहुत
पतली होती है। इनमें ये कोशिकाएं तो छोटी छोटी होती हैं और इनमें आंतर कोशिकीय स्थान इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ये कोशिकाएं बताएगी आपको छोटी छोटी और पतली भित्ति वाली होती हैं। इनमें आंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे इसके।